नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के संगठन मंत्री कर रहे दौरा। प्रत्याशी चयन और आंदोलन को लेकर बन रही रणनीति। राज्य में दूसरे एम्स की बिलासपुर में हो स्थापना। विधानसभा में बनी सहमति। स्वास्थ्य मंत्री और विधायक का किया गया स्वागत। होली को लेकर पुलिस हुई सतर्क। अपराधियों में खौफ पैदा करने किए जा रहे तमाम उपाय। और खाटू श्याम मंदिर को फूलों से सजाकर खेली गई ब्रज होली। चंदेला नगर में भी हुई फूलों की वर्षा। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मजबूत कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता शीर्ष से लेकर धरातल तक जोरदार तैयारी कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने विधानसभा स्तर पर दौरे भी तेज हो गए हैं। शनिवार को भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बीजेपी कार्यालय में मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा विधानसभा के शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री सहित जिले के मोर्चा प्रकोष्ठ के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से विधानसभा स्तरीय अलग अलग समय में बैठक ली। इस दौरान संगठन के विस्तार के साथ ही आगामी 15 मार्च को मोर आवास को लेकर विधानसभा के घेराव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। आने वाले समय पर संगठनात्मक के विस्तार और साथ ही साथ मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जो 15 मार्च को इस सरकार के खिलाफ एक विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम किया जाना है, इन सब विषयों पर विस्तार से वो चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में बिलासपुर जिले की मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बैठक लेकर इस सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं। अजय जामवाल जी अभी तक 76 सीटों का प्रवास कर चुके हैं, 76 से अधिक सीटों का, और अभी बिलासपुर संभाग के सारी सीटों का लगभग उनका प्रवास कल पूर्ण हो जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने शनिवार को रेंज स्तरीय पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। होली और शबे बारात पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रखने कड़े निर्देश दिए गए। शांति समिति की बैठक लेकर सौहार्द के साथ पर्व मनाने कहा गया है। आदतन अपराधियों, गुंडा, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना नंबर वाहन, नशेड़ियों, 3 सवारी दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने कहा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सतत मॉनिटरिंग के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिलासपुर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाने के अलावा अभिनव पहल करते हुए सड़क पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर जुर्माने की जगह यातायात की पाठशाला लगा रही है। चौक चौराहों में नियमों का उल्लंघन करने वालों की वहीं पर उनकी आधे घंटे की क्लास लेकर ट्रैफिक सेंस की जानकारी और नियमों से खिलवाड़ करने के दुष्परिणाम की जानकारी दी जा रही है। मौके पर ही उनका मौखिक टेस्ट भी लिया जा रहा है। राहगीरों को जिम्मेदार नागरिक बनाने यातायात पुलिस की इस मुहिम से काफी हद तक सड़क हादसों पर नियंत्रण मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। का फाइन नहीं काटेगा, लेकिन ये सिखलाई दे ताकि आप समझे। नाबालिग बच्चों का चल रहा है, समझ गया ना, नाबालिग बच्चों का चल रहा है। तो ये सब चीज एसपी साहब के यानी एसपी साहब की पूछ है हमारे कि जो आप लोग तक आज तक ये पहली बार कर रहे हैं यातायात की पाठशाला, कि हम आप यहाँ पर आके सिखलाई दे रहे हैं। जैसे ऑटो वाले भी है, थोड़ा व्यवस्थित पार्किंग करें, ठीक है ना, और कई छोटी छोटी चीजें, नाबालिग बच्चे को वाहन न चलाने दे, कहीं आउटर में जा रहे हैं हाईवे में तो अनिवार्य। अव्यवस्थित निर्माण के चलते पुराना सरकंडा में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। भगवा मंदिर के पास पिछले 10 दिनों से नाली निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। निर्माण सामग्री गली में डंप कर दिया गया है, जिससे आवागमन बाधित है। लोग किसी तरह बचते बचाते आना जाना कर रहे हैं। बेस डालने छड़ बाहर की तरफ निकला हुआ है, इससे गुजरते लोग खतरे का सामना कर रहे हैं। काम की धीमी गति से बस्ती के नागरिक ठेकेदार से नाराज भी हैं। प्रदेश का अगला एम्स बिलासपुर में खोलने की सहमति विधानसभा में देने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे। यहां मंत्री सिंहदेव और शहर विधायक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशी स्वागत किया। सिंहदेव ने इसे शहर विधायक शैलेश पांडे का प्रयास बताते हुए बिलासपुर वासियों को बधाई दी। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में अगला एम्स बिलासपुर में खोलने की सहमति प्रदान कर दी। स्वास्थ्य मंत्री की इस घोषणा के बाद बिलासपुर वासियों में खुशी की लहर है। सदन में घोषणा के तुरंत बाद शाम को बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और शहर विधायक का बिलासपुर के कांग्रेस जनों ने आतिशी स्वागत किया।
महाराणा प्रताप चौक में बाजे गाजे और फूल मालाओं से स्वागत करते हुए सभी ने उत्साह जताया। मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर विधायक की मेहनत का ही परिणाम है कि एम्स का प्रस्ताव बिलासपुर के लिए पास हुआ है। इसका बड़ा लाभ क्षेत्र को मिलेगा। ऐसा विधायक साथी के रूप में हो, ऐसे साथी सब खड़े हैं, इन लोग पहल करता है और उचित पहल हुई, बिलासपुर के लिए पहल हुई। पुराना संभाग बिलासपुर और सरगुजा संभाग मिला के हुआ करता था। रायपुर में बड़ी दिक्कत होती है, एम्स में इतने मरीज आने लगे हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई है और उनकी भी पूरी सहमति है कि अगला एम्स अगर खुलता है वो बिलासपुर में खुलेगा। भाजपा और प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। भाजपा की स्थिति को लेकर कहा कि भाजपा और उसके संगठन की अपनी एक मजबूती है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा इतनी शक्तिशाली न हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि आगे सिंहदेव ने कहा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीट आई है कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। आज उनके अंदर से ही कोई ऐसी शक्ति सामने नहीं आ रही है। स्थिति यह है कि पब्लिक के बीच फोकस में आने के लिए भाजपा अपने गवर्नर का ही क्रिटिसाइज कर रही है। आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी एक कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। स्थिति उनकी अभी कमज़ोर है, उनको मेहनत करना चाहिए। लेकिन भाजपा को आरएसएस के साथ कांग्रेस को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। प्रदेश में अगले सीएम के चेहरे के सवाल पर कहा कि अभी टीएस बाबा का नंबर नहीं लगा है। आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वह पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमान के ऊपर है। उनका लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। टीएस सिंहदेव ने आगे एक सवाल के जवाब में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को विफल बताने वाली भाजपा को महाराष्ट्र के उपचुनाव में एक सीट चली गई, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वे उसकी बात नहीं करते। आज वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला इकाई का शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, शहर विधायक, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के अलावा तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर ब्रांच के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का जिले के डॉक्टरों ने स्वागत किया। स्वागत सत्कार की औपचारिकता के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बिलासपुर ब्रांच की आईएमए कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और उनसे मरीजों के हक में बेहतर सेवा करने की अपेक्षा की। जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की व्यवस्था से लेके डायलिसिस की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके, एमसीएच इत्यादि की स्थापना से इन्फेंट मोर्टेलिटी को हम किसी तरह से नियंत्रित कर सकें, कम कर सकें, ये सारी पहल विगत वर्षों में करने के सहभागी बनने का मौका मिला। कुछ सफलताएं मिली। अभी भी एमएमआर और आईएमआर जो कम तो जरूर हुआ है, लेकिन जहां हमको होना चाहिए वहां से अभी भी हम बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। ये 40 से नीचे आ गया है। इस दौरान डॉक्टरों को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस गति से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी, उस गति से बढ़ नहीं पाई। सरकारी काम में विलंब होना यहाँ भी देखा गया। सिस्टम को चेंज कर पाना बड़ा कठिन काम है, फिर भी सभी के सहयोग से जो बन पड़ा सुधारने का प्रयास किया गया। खास करके सरकारी कामों में एक सामान्य से हटके जो विलंब हो जाता है, वो हमने यहाँ भी देखा। जो काम 1 साल पहले पूरा हो जाना था, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ महीने लग जाएंगे। अब तो इतना ही देखना है कि चुनाव के पहले फीता कट जाए। बहुत पहले जो कुछ हो सकता है उसमें विलंब, लेकिन सिस्टम है, इसको चेंज कर पाना
एकदम से बहुत कठिन होता है। और मैं फिर रिवोल्यूशनरी भी नहीं हूँ, सामान्य सा व्यक्ति जो प्रयास करता हूँ कि सबकी सहमति से अगर कुछ हम सुधार ला सकें तो उस दिशा में आगे बढ़ें बिना किसी दूसरी प्रक्रिया के। नवगठित कार्यकारिणी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इसी तरह आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और सचिव ने भी अतिथियों का यहां स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे सहित शहर के तमाम गणमान्य नागरिक, डॉक्टर मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। गर्मी ने दस्तक दे दी है, मगर सार्वजनिक स्थानों पर 1 रुपए में आरओ वाटर उपलब्ध कराने लाखों की लागत से लगाई गई मशीनें पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं। कहीं सिक्का डालने पर पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं मशीन बंद है। नेहरू चौक पर लगे पनघर को सुधार कार्य के बाद इसे शुरू कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले नागरिक अपने सूखे कंठ को तर कर रहे हैं। होली त्योहार के मद्देनजर नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार के मार्गदर्शन में कोनी थाने की प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी नूपुर उपाध्याय ने थाने की टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। कोनी बॉम्बे आवास से होते हुए छोटी कोनी, बड़ी कोनी, देवनगर, सेमरताल, गतौरी, सेंद्री, घुटकू, निरतू, तुर्काडी, जलसो, रमतला समेत कई गांवों तक ये मार्च पहुंचा। इस दौरान पुलिस की टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए ग्रामीणों को शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। साथ ही हुड़दंगियों, नशेड़ियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। ट्रेनों से यात्रियों का मोबाइल चोरी करने वाले एक युवक को जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इस मामले में जीआरपी ने धारा 379 के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जीआरपी एंटी क्राइम की टीम द्वारा शनिवार को कॉल डिटेल के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल जिज्ञासी उर्फ बंटी निवासी सिंधी कॉलोनी बिलासपुर बताया। पहले चोरी के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं होने की बात कही, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक मोबाइल के अलावा 4 और मोबाइल चोरी कर चुका है, जिसे वह नेहरू नगर सामुदायिक भवन पुस्तकालय की छत के ऊपर छिपा कर रखा है। जीआरपी उसे मौके पर ले गई और 4 मोबाइल को जब्त कर लिया। कॉल डिटेल प्राप्त हुआ था, उसमें राहुल जिज्ञासी को अपन उठाए थे। उसके बाद चोरी का मोबाइल मिला, पूछताछ करने पर और मोबाइल रखना बताया है, जो जाके उससे बरामद किए हैं। तो 4 और मोबाइल मिला है, उसमें 41,000 कार्रवाई किया गया है। ये बता रहा है, ये तो अपराध में एक उत्कल एक्सप्रेस चोरी करना बता रहा है, और जो 4 मोबाइल मिला है उसको भी स्टेशन में चोरी करना बता रहा है। कहाँ का रहने वाला सर? ये सिंधी कॉलोनी का, घुटकू सिंधी कॉलोनी बिलासपुर रहने वाला है। अब पुराना रिकॉर्ड हमारे पास में इसके 2 साल पहले और बंद हुआ था चोरी में। ये टोटल अपने पास में 58,483 रुपये से रिकवरी हुआ है मोबाइल का। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 379 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कोटा थाना अंतर्गत ग्राम अमाली के शुभ कारपोरेशन कोल डिपो में कोयला का डस्ट खाली कर रहे ट्रेलर क्रमांक CG10EP 8001 ऊपर से गुजरी हुई हाई टेंशन तार 33 kV के संपर्क में आ जाने से ट्रेलर में आग लग गई। इस दौरान वाहन चालक राजेंद्र श्याम रतनपुर सीस निवासी ट्रेलर के नीचे गिरकर मौत हो गई। मामले में कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ऑपरेशन निजात की कामयाबी हर तरफ दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के इस अभियान से आने वाली पीढ़ी नशे के प्रभाव से काफी कुछ दूर हो सकेगी। रतनपुर क्षेत्र में इस अभियान के तहत कुआंजली निवासी अनिल मानिकपुरी से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब सहित यामाहा वाहन जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ 34/259 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के संगठन मंत्री कर रहे दौरा। प्रत्याशी चयन और आंदोलन को लेकर बन रही रणनीति। राज्य में दूसरे एम्स की बिलासपुर में हो स्थापना। विधानसभा में बनी सहमति। स्वास्थ्य मंत्री और विधायक का किया गया स्वागत।
होली को लेकर पुलिस हुई सतर्क, अपराधियों में खौफ पैदा करने किए जा रहे तमाम उपाय। और खाटू श्याम मंदिर को फूलों से सजाकर खेली गई ब्रज होली, चंदेला नगर में भी हुई फूलों की वर्षा। फागुन शुक्ल एकादशी के मौके पर खाटू श्याम मंदिर में ब्रज की होली का आयोजन किया गया। मंदिरों को फूलों से सजाकर बंगले का स्वरूप दिया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने फूलों की होली खेली। होली नजदीक है, देश दुनिया में अभी से लोगों में होली का उत्साह दिखाई देने लगा है। जगह जगह होली का माहौल बन गया है। स्कूल कॉलेज से लेकर विभिन्न समाज और संगठन में उत्साह चरम पर है। घोंघा बाबा मंदिर परिसर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में भी 3 दिवसीय फागुन महोत्सव किया जा रहा है। उत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को श्री राम मंदिर में फूल की होली खेली गई। बदायूं के प्रदोष शर्मा फकीरा और जयपुर की अंजलि अरोड़ा ने एक से बढ़कर एक बाबा की होली गीतों की यहाँ प्रस्तुति दी, जिसमें श्रद्धालु झूमते नजर आए। रंग रंगीला फागुन महीना फागुन उत्सव खाटू धाम में 8 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे समापन द्वादशी के दिन होता है। उसी अनुरूप बिलासपुर श्याम मंदिर ट्रस्ट का 2023 में ये 13वां फागुन उत्सव है, जिसमें दशमी के दिन बाबा का शाम कथा का पाठ किया गया। एकादशी आज सुबह 1100 निशान के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अभी कीर्तन का आयोजन चल रहा है। कल सुबह बाबा के 100 मंडी का भोग लगेगा, उसके साथ कार्यक्रम का समापन होगा। हमारे बाबा का हमारे मंदिर के अंदर फूलों का बंगला बनाया गया है, वृंदावन की तर्ज पे, और मस्ती के साथ फागुन उत्सव मनाया जा रहा है। फागुन एकादशी पर श्री खाटू श्याम बाबा का विशेष राशि श्रृंगार किया गया। सुबह प्रभु की मंगला आरती के बाद 51 किलो ड्राई फ्रूट्स और बेंगलुरु के फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। पूरे मंदिर को फूल बंगले का रूप प्रदान किया गया। इस दौरान फूल की खुशबू चारों ओर महक रही थी। काजू, बादाम, इलायची, कीवी, शक्करपारा, मखाना, रजनीगंधा, देसी गुलाब, सेवंती, डच झारवेरा के फूलों से बाबा का श्रृंगार यहां लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। होली का पर्व मंगलवार बुधवार को मनाया जाएगा। इससे पहले अलग अलग स्थानों पर श्रद्धालु उत्सव में डूब चुके हैं। होलियारे कहीं फूलों की होली तो वहीं रंग गुलाल खेल रहे हैं। चंदेला नगर कॉलोनी में भी सामाजिक सौहार्द का शानदार माहौल देखा गया। रिंग रोड नंबर 2 में स्थित चंदेला नगर कॉलोनी में शुक्रवार की रात को सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हुए होली का उत्साह जोरदार तरीके से मनाया गया। समिति के अध्यक्ष साजिद ऐवानी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने फूलों की होली खेली गई। यहाँ के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर में यह उत्सव शाम से देर रात तक चलता रहा। इस कॉलोनी में लगभग 120 परिवार रहते हैं, जिनके बीच सभी तरह के पर्व बड़े ही उत्साह और मेल मिलाप के साथ मनाए जाते हैं। कॉलोनी की महिला शक्ति ने इस दौरान अहम भूमिका निभाई। पूरी कॉलोनी होली के उत्साह में झूमती देखी गई। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा को, वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए यह एक प्रयास है। कॉलोनी की व्यवस्था के लिए, कॉलोनी के विकास के लिए एक से अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। इस कॉलोनी में गतिविधियां हमेशा निरंतर चलते रहती हैं। एक न एक से गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। हर त्यौहार हिंदुत्व सनातन धर्म वाला कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं, और यह होली के पूर्व इस्कॉन टेम्पल द्वारा फूलों का जो होली का त्यौहार मनाया जाता है वो हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें, ताकि समाज के लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे को समझ सकें, और इसके लिए नारी शक्ति को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रंग भरी एकादशी है, इसलिए हम लोग फूलों की होली खेले हैं और हम लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत एंजॉय किए, खूब मजा किए। आज के कार्यक्रम से हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि ये पर्व हम कैसे और क्यों मनाते हैं, तो इसे हमें निरंतर रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को कायम रखेंगे।
कॉलोनी के विकास और यहाँ की समस्याओं के समाधान में हरदम खड़े रहने वाले समिति के पदाधिकारी किसी भी तरह का लोगों को शिकवा शिकायत का मौका नहीं देते हैं। सभी के हर एक कार्यों में बढ़ चढ़कर वे हिस्सा भी लेते हैं। झूमकर खेली गई फूलों की इस होली से सभी के बीच धार्मिक और सौहार्द का वातावरण बना हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। होली पर्व को लेकर शहर में तैयारियां चल रही हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अब इसका नशा चढ़ने लगा है। बसंत पंचमी के दिन होली के डांग गड़ा दिए गए थे, जो एक तरह से मौसम परिवर्तन का भी संकेत देती हैं। शहर में इस बार गौकाष्ठ से होलिका दहन करने की जोरदार तैयारी है। करबला, चांटापारा, नदी किनारे सहित अलग अलग इलाकों में छोटी बड़ी होलिका तैयार की गई हैं। शाम होते ही शहर के गली मोहल्लों में नगाड़े की थाप पर दे दे बुलौआ राधे को गूंज सुनाई देने लगी है। 7 मार्च को होलिका दहन कर रंग पर्व की शुरुआत होगी। होलिका दहन का त्यौहार इस बार 7 मार्च को मनाया जाएगा। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन शाम के समय होलिका दहन किया जाता है। इसके दूसरे दिन रंगों के साथ होली खेली जाएगी। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हरदेवलाल मंदिर के पंडित अर्जुन मिश्रा ने बताया कि शुभ मुहूर्त में होलिका दहन शाम 6:30 से शुरू हो जाएगी। होलिका दहन 7 तारीख को किया जाएगा, है ना। शाम को 6:30 बजे के बाद किसी भी समय कर सकते हैं और होली 8 तारीख को खेलेंगे, जो दिन भर मान्य रहेगा। हमारे यहाँ मान्यता है कि होली खेलने के बाद भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जिससे पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है माता का। होली पर्व नजदीक आते ही रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहार मनाने लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, जिसके चलते स्टेशन में यात्रियों की भीड़ दिख रही है। खासकर लोकल ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। आलम यह है कि प्लेटफॉर्म में भी लोगों के पैर रखने की जगह नहीं है। तिफरा फ्लाईओवर की दीवारों पर चित्र उकेर कर इसे सुंदर बनाया जा रहा है। वॉल पेंटिंग में माहिर कलाकारों ने राजधानी सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में ब्रिज को अपनी कलाकारी से जीवंत किया है। पुल के एक छोर से अगले छोर तक थीम आधारित चित्रकारी की जा रही है, जिसमें हरियाली के बीच पशु पक्षी और पर्यावरण नजर आएगा। दोनों तरफ दीवार के अलावा पिलर और इसके छत को मनोहारी बनाने तरह तरह के जीव जंतुओं के चित्र बनाए जा रहे हैं। आते जाते लोग नए कलेवर में फ्लाईओवर का दीदार कर सकेंगे। ये काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए बांस का स्ट्रक्चर लगाकर कलाकार ब्रिज पर अपनी प्रतिभा का रंग बिखेर रहे हैं। विश्व महिला दिवस और प्री होली मिलन कार्यक्रम का महिलाओं ने जी भर कर आनंद उठाया। नेहरू नगर मित्र मंडल के तत्वाधान में महिला मंडली का आयोजन हर साल खास होता है। मस्ती भरे गीतों पर महिलाएं थिरक उठी। प्री होली सेलिब्रेशन के अवसर पर फूलों की होली खेलकर पर्यावरण से प्रेम का संदेश दिया। उत्साह से भरी महिला मित्र मंडली की सदस्यों ने गीतों पर नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी। महिलाएं अपने लिए सुकून का कुछ वक्त आपस में बांटकर जीवन का आनंद ले सकें, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। सभी ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए खूब मस्ती की। हम लोग महिला दिवस और होली मिलन का आयोजन कर रहे हैं और ये हम प्रतिवर्ष 6-7 सालों से कर रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य रहता है महिलाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को लाना। और हमने यहाँ 10-15 लेडीज़ से शुरू किया। आज हमारा ये है कि 30-40 लेडीज़ हमारे साथ जुड़ गई हैं और सभी अपनी यहाँ पर आकर अब खुलकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं। उनके अंदर जो भी छिपी प्रतिभाएं हैं वे उन्हें निखारती हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम महिलाओं को मंच प्रदान करें
क्या है ना, जनरली बच्चों को मौका मिलता है, एक टीनेज बेटियों को मिलता है, लेकिन थोड़े से उम्र अधिक होते हैं तो महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस एज में भी जाकर महिलाओं के मन में अगर कोई बात है कि हम ये करें, ये परफॉर्मेंस दें, तो हम उनको ये मौका देते हैं। होली मिलन समारोह दोनों का आयोजन किया गया। पिछले 2 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगता है। वाकई में मैं जैसे कि मैं स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र से हूँ, तो मेरा ये मानना है कि खासकर इस समारोह द्वारा, इस आयोजन द्वारा मैं सारी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित उनको जागरूक कर सकूं और अपने जो भी मेरी ओपिनियन है, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, वो उनके साथ शेयर कर सकूं। बस यही मेरा उद्देश्य है। वातावरण में बढ़ती गर्मी के साथ ही होली का उत्साह भी नजर आने लगा है। दिन में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, वहीं रात में पारा 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। घरों में पंखा कूलर अब चलने लगे हैं। होली के बाद तापमान में तेजी से वृद्धि की संभावना है। भले ही सूर्य की किरणें कितनी भी तीखी क्यों न हो जाएं, होली का रंग कमजोर नहीं पड़ने वाला। हालांकि गर्मी के शुरुआती दिनों में ही सूर्य की किरणें लोगों को परेशान करने लगी हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक गीत शर्मा के मुताबिक प्रदेश के मैदानी इलाकों से गर्म हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते गर्मी बढ़ी है। आने वाले समय में इसके और बढ़ने की आशंका उन्होंने जताई है। छत्तीसगढ़ के खासकर मैदानी अंचल में जो है तापक्रम दिन का भी और रात्रि का तापक्रम सामान्य से ऊपर चल रहा है, और चूंकि हवाएं जो है पश्चिमी भारत की तरफ से आ रही है, जो अपने साथ गर्म हवाएं लेकर आ रही है, इस कारण जो है हमारे मैदानी क्षेत्रों का तापक्रम जो है सामान्य से बढ़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन जो है तापक्रम में थोड़ा सा वृद्धि देखी जा रही है। शहर के अधिकतम न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखकर लग रहा है कि होली के पूर्व ही गर्मी अपना तेवर दिखाने लगेगी। इधर मौसम को देखते हुए आम जन भी घरों से निकलने से कतराने लगे हैं। यही कारण है कि अब दोपहर में सड़कों से लोग गायब होने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।